नेपाल में राजशाही के समर्थन में 28 मार्च को जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस दौरान कई मकानों में आग लगाई गई थी और लूटपाट की भी घटनाएं सामने आई थी। 2 लोगों की मौत हुई थी और 110 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस हिंसा के बाद अब राजशाही के समर्थकों और सरकार के बीच खुलकर तनातनी सामने आ गई है। एक तरफ जहां सरकार हिंसा में शामिल लोगों और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर एक्शन ले रही है, तो वहीं राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को लेकर सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं। हाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के एक बड़े हिस्से का दौरा करने के बाद फरवरी में जनता से सीधे समर्थन मांगा था, लेकिन अब सरकार भी एक्शन मोड में है। 28 मार्च को हिंसक झड़प के बाद नेपाल की ओली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा को पूरी तरीके से बदल दिया है। जितने भी सुरक्षा कर्मी उनके ड्यूटी पर लगे थे, उन सबको बदल दिया गया है। साथ ही उनकी सुरक्षा को घटा भी दिया गया है। पहले ज्ञानेंद्र शाह को 25 सुरक्षा कर्मियों द्वारा सिक्योरिटी दी जाती थी, उसे घटाकर अब 16 कर दिया गया है। उधर काठमांडू नगर निगम भी राजा के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। नेपाल की संसद में ओली ने कहा है कि ज्ञानेंद्र को फिर से राजा बनने का भूत सवार हो गया है। उसे नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। जांच के बाद ज्ञानेंद्र पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं नेपाल पुलिस का भी कहना है कि राजशाही का समर्थन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, राजा ज्ञानेंद्र को कहा गया है कि 28 मार्च को हिंसा के दौरान जो तोड़फोड़ हुई, उससे हुए नुकसान की भरपाई भी उन्हें ही करनी होगी। काठमांडू नगर निगम में राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 7.93 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना ठोका गया है और जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने का आदेश दिया गया है। 28 मार्च की हिंसा में कई मकान, बिल्डिंग, सरकारी दफ्तर और सरकारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त और आग के हवाले कर दिया गया था। इस बीच नेपाल के गृह मंत्रालय ने भी राजशाही समर्थकों यानी राजा ज्ञानेंद्र का राज वापस लाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दे दी है। वहीं हिंसा की गहन जांच जारी है। जो भी हिंसा में शामिल रहा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन होगा। तस्वीर और इंटेलिजेंस इनपुट से दोषियों की पहचान होगी। साफ है कि नेपाल सरकार राजा ज्ञानेंद्र को बख्शने के मूड में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।